आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सदस्य थे। इन 10 में से राघव चड्ढा समेत 7 सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि अपना दल बदल दिया है। और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन जी ने इस विलय को एक्सेप्ट भी कर लिया है। यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना है। अगर पार्टी चेंज करने वालों में 7 की बजाय 6 सदस्य होते, यानी कि एक सदस्य भी कम होता, तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये अयोग्य घोषित हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 6 नहीं 7 सदस्यों ने ऐसा किया है। लेकिन कानूनी विद्वानों के अनुसार इस विलय को लेकर कानूनी रूप से अस्पष्टता है और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर एक बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस दल बदल को लेकर अपने संविधान में क्या प्रावधान है। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल मतलब अपना दल बदलना, अपनी पार्टी चेंज करना। देखिए 1960-70 के दशक में भारतीय राजनीति में दल बदल एक बड़ी समस्या बन गई थी। बहुत सारे सांसद और विधायक फ्रिक्वेंटली अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, बेसिकली सत्ता के लालच में, मंत्री पद के लालच में या अन्य प्रकार के लालच में। इस वजह से सरकारें अस्थिर हो रही थी, विकास कार्य बाधित हो रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और आम लोगों में राजनीतिक पार्टी, चुनाव और सरकार को लेकर भरोसा कम हो रहा था। तो इसी वजह से दल बदल विरोधी कानून की मांग बढ़ने लगी और इसीलिए 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इस एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधानों के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक अलग अलग आधार पर अयोग्य घोषित हो सकता है, जैसे कि यदि वो खुद की पार्टी छोड़ दे या सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोटिंग करे या वोटिंग के दिन अनुपस्थित रहे। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपनी शपथ के 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। लेकिन इस प्रावधान में एक अपवाद भी था जो एक बड़ी कमी के रूप में उभरा। इसमें बोला गया कि आप सामूहिक रूप से दल बदल कर सकते हो। सामूहिक दल बदल की अनुमति थी, यानी कि आप अकेले नहीं, गुट बनाकर अपनी पार्टी चेंज कर सकते हो। कितना गुट बनाना है? 1/3 सदस्य, यानी कि करीब 34% सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। और इस चीज को बोला गया विभाजन, यानी कि इस प्रावधान में विभाजन अलाउ था। तो नेताओं ने इस चीज का फायदा उठाया और अकेले की बजाय गुट बनाकर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने लगे। यानी समस्या वो कि वो बरकरार रही, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। इसीलिए 2003 में इस प्रावधान को और सख्त और मजबूत बनाने के लिए संविधान में 91वां संशोधन किया गया और बोला गया कि 1/3 नहीं 2/3 सदस्य ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। 2/3 सदस्य बोले तो करीब 67% सदस्य। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 67% सदस्य अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं तो सदन की उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसको बोला गया विलय, यानी कि विभाजन अलाउ नहीं है, विलय अलाउ है। और अभी आम आदमी पार्टी के केस में यही हुआ है। इनके राज्यसभा के 10 में से 7 सदस्यों ने, यानी कि 70% सदस्यों ने अपनी पार्टी चेंज की है, यानी कि विलय किया है। और इसी वजह से राज्यसभा के चेयरमैन ने इस विलय को एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन कानूनी विद्वानों के अनुसार कानूनी रूप से इस विलय को लेकर कुछ अस्पष्टता है, जैसे कि पार्टी का मतलब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है या लेजिस्लेटिव पार्टी है, और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।